दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु नानक देव जी और साईं बुड्ढन शाह जी के बीच हुई वार्ता का जिक्र करेंगे। गुरु नानक देव जी के समय पर भारत में दो ही धर्म प्रचलित थे, हिंदू एवं इस्लाम। गुरु साहिब ने इन धर्मों के विचारकों के साथ वार्तालाप ही नहीं की, बल्कि इन विचारों के माध्यम से साझी वार्ता का संदेश घर घर पहुँचाया। जिस तरह गुरु जी ने करतारपुर साहिब की स्थापना की, उसी तरह कोई और नगर बसाने की उनके मन में इच्छा थी। इतिहासकारों के अनुसार गुरु जी भाई मर्दाना के साथ लाहौर से नैरोवाल, गोविंदवाल का पतान पार करते हुए जालंधर और होशियारपुर के रास्ते से होते हुए सतलुज दरिया पार करके रोपड़ जिले की पहाड़ियों में जाकर बैठ गए। जहाँ गुरु साहिब बैठे थे, वहाँ नैना देवी जी का मंदिर नज़दीक ही था, जो कि हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमाणित स्थान है। पहाड़ों का रमणीक सौंदर्य और सतलुज का किनारा और सुहावना मौसम। जब गुरु नानक जी ने ये सब देखा तो उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। उसका रस पूरी फिजा में फैल गया। नज़दीक ही रहते हुए फ़कीर साईं बुड्ढन शाह ने गुरु जी के शब्द और रबाब की धुन पर इलाही कीर्तन को सुना और ऐसी वृत्ति लगी कि अपने आप को वहाँ आने से रोक ना पाए। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ को सुनते सुनते गुरु साहिब के पास पहुँच गए। गुरु जी के चेहरे पर सौम्यता एवं नूर देखकर वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने गुरु जी को अल्लाह का रूप ही देखा और गुरु जी से कहा कि आप मेरी कुटिया में चलें, वहाँ चरण डालने की चेष्टा करें, उसे पवित्र करें। गुरु जी भाई मर्दाने के साथ कुछ दिन वहाँ रुके। साईं बाबा बुड्ढन शाह की उम्र 802 साल 13 दिन थी। इन्होंने अपनी कुटिया के पास 3 बकरियां और एक शेर को भी पाला हुआ था। शेर इनकी बकरियों को जंगल में चराने ले जाता और सुरक्षित ले आता। जब वे उनकी कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने गुरुजी को दूध भेंट किया। गुरुजी ने कहा कि ये दूध आप कृपा करके अपने पास ही रखें और जब हम 6वें अवतार में आएंगे तो आपसे खुद मांग लेंगे। साईं बाबा बुड्ढन शाह जी ने खड्डा खोदा और उसको गुरुजी की अमानत बताकर धरती में दबा दिया और खुद बंदगी करने लग पड़े। समय बीतते हुए 121 साल हो गए। जब गुरु हरगोबिंद जी वहाँ आए तो उनके बेटे बाबा गुरुदित्ता जी की ड्यूटी लगी कि यहाँ पे एक साईं हैं, उनके पास जाएं और हमारी अमानत का जिक्र करें, वहाँ जाकर दूध पियो। जब बाबा गुरुदित्ता जी साईं जी के पास गए तो साईं जी ने अपनी आंखों के बाल हटाए और उनसे कहा कि आप मुझे वही रूप दिखाएं जब मैंने आपको पहली बार देखा था, गुरु नानक जी का रूप। इस पर बाबा गुरुदित्ता जी ने कहा कि आप आंखें बंद करें। जब साईं जी ने आंखें बंद की तो उनको वही रूप नज़र आया। उन्होंने वह लोटा जिसमें दूध था धरती से निकाला और बाबा गुरुदित्ता जी को पीने के लिए दिया। उन्होंने वो दूध वैसे ही था जैसे दबाया हुआ था, जैसे अभी ताज़ा निकाला हो। 121 साल होने के बाद भी उस दूध में कोई बदलाव ना आया। ये एक चमत्कार ही था। बाबा गुरुदित्ता जी ने वो दूध पिया और निहाल हो गए। जो आज स्थान है कीरतपुर साहिब, इस स्थान को गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरकृष्ण जी और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण छोह प्राप्त हैं। गुरु हरकृष्ण जी साहिब का प्रकाश भी इसी स्थान पर हुआ था। कीरतपुर साहिब की सिख धर्म में बहुत मान्यता है। कीरतपुर साहिब के दक्षिण में मौजूदा समय में गुरु साहिब से संबंधित गुरुद्वारा है जिसको चरण कमल कहा जाता है। इसके साथ ही साईं बुड्ढन शाह जी का तकिया भी है। वहाँ बैठकर बाबा गुरु नानक जी साईं बुड्ढन शाह के साथ वचन विलास किया करते थे। बाबा गुरुदित्ता जी का दरबार भी साईं बाबा बुड्ढन शाह के तकिए के पास है। यहाँ भक्त बड़े प्रेम से आते हैं और दर्शन पाकर निहाल हो जाते हैं।